सज्जनों, आज के वातावरण में, इस भागम भागा जिंदगी में जिस किसी को भी कहो, हे भाई कुछ धर्म कर्म की तरफ भी ध्यान दिया करो, तो आदमी कहता है कि दिल तो बहुत करता है पर क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलती। हम पूछते हैं कि क्या मरने के बाद फुर्सत मिलेगी? अरे भाई, पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का जो समय प्रभु के ध्यान, पूजा पाठ, हवन, भक्ति, सत्संग में निकल गया, वही समय समय पर हमारे काम आता है। ये तो भगवान का शुक्र है कि मौत पूछ करके नहीं आती, वरना आदमी मौत से भी कहता जाओ जाओ, अभी हमें मरने की फुर्सत नहीं है। एक दृष्टांत के माध्यम से बात को समझने का प्रयास करें। एक बार धर्मराज के दूतों ने यमलोक में हड़ताल कर दी। महाराज, युगों बीत गए, हम सब दूतों ने जब से आपकी नौकरी ज्वाइन की तब से हमने न कुछ खाया पिया, न सोया, न कभी छुट्टी। आपने क्या तमाशा लगा रखा है महाराज? अब ऐसा नियम बनाओ कि जिनको लेने के लिए हमें जाना पड़ता है, समय पूरा होने पर वो स्वयं ही आपके दरबार में हाजिरी लगाए। ये पकड़ पकड़ कर लाने के सिस्टम को चेंज कर दो। हर कुछ बदल गया, पर आपका आदिकाल का विधान नहीं बदला। अपने विधान में कुछ परिवर्तन करो महाराज, हम सब बहुत तंग हो गए हैं। धर्मराज जी बोले, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों महाराज? आयु पूरी होने पर जीव कहाँ जाएगा? आपके पास ही तो आएगा। बोले नहीं, आदमी बड़ा होशियार है, उसकी खोपड़ी बड़ी कमाल की है, बातों में आदमी से कोई नहीं जी सकता। बातों बातों में बड़े बड़े आदमी को फंसा लेता है। और मृत्यु लोक से भागने के कई मार्ग हैं, पता नहीं किस मार्ग से कब कौन कहाँ से निकल जाए और फिर मुझे मालिक की डांट खानी पड़े। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो, इसमें छेड़ाखानी मत करो। मालिक ने दुनिया को बनाया ही ऐसा है कि कोई अपने आप वहाँ से आना ही नहीं चाहता। क्यों महाराज? बोले मोह माया का जाल। ये जाल ऐसा बनाया गया कि कोई मरने के बाद भी यहाँ से नहीं जाना चाहता। हमें ही जाले से निकाल कर लाना पड़ता है। जब दूत इस तर्क से सहमत नहीं हुए, तब धर्मराज जी ने प्रैक्टिकल करके बताया, दिखाया। एक बूढ़े आदमी के पास गए जिसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। बोले चलो, आपका समय पूरा हो गया। वो बुढ़ा आदमी बोला, महाराज आपकी जय हो, मेरे अभाग्य, मुझे लेने के लिए आपको ही आना पड़ा। वैसे तो आपके दूत आते हैं। महाराज, जाना तो एक ना एक दिन सबको है, लेकिन जाने से पहले एक बात मेरी सुन लेते तो आपकी बड़ी कृपा होती। बोले क्या? महाराज, मेरे मन की एक लालसा अधूरी रह गई। मेरे 4 बेटियां और 4 बेटे हैं। चारों बेटियों और 3 बेटों की शादी हो गई। एक छोटा बेटा रह गया, उसकी शादी करवाए बिना जाऊंगा तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा महाराज। उसकी फटाफट शादी हो जाए तो मैं भी गंगा नहाऊं और आपके साथ खुशी खुशी चल दूं। धर्मराज जी बोले, आपका समय पूरा हो गया, चलो। बोला, मेरे मालिक, समय तो चलता ही रहेगा, आप क्या नहीं कर सकते हैं? थोड़ा समय दे दो ना। नारायण हरि विष्णु नारायण हरि। और जैसे ही नारायण का नाम लेने लगा तो कुछ बोलने लगा तो धर्मराज बोले, चुप हो जा और ये बता कितना समय लगेगा? बूढ़ा बोला, 2-4 साल। बोले ठीक है, दिए। अब धर्मराज जी तो चले गए, इधर छोटे बेटे की शादी हो गई। 2-4 वर्ष यूं ही बीत गए और तब तक बड़े बेटे के बच्चे ब्याने वाले हो गए। धर्मराज जी आए, बोले चलो, बोनस टाइम पूरा हो गया। बूढ़ा धर्मराज जी के पैरों में लिपट गया, बोला, महाराज समय जाने का नहीं, कल ही दूसरे पोते की सगाई हुई है, शादी होते ही चल दूंगा, थोड़ा कृपा कर दो ना, थोड़ा और कर दो कृपा। धर्मराज जी बोले ठीक है, चल कर कह करके चले गए। और इधर पोते की शादी के तुरंत बाद दूसरे पोते की सगाई, फिर बेटियों के बेटा बेटियों की सगाइयाँ, शादियाँ एक के बाद एक। धर्मराज आते गए और खाली हाथ जाते रहे, पर उस आदमी की लालसा पूरी होती हुई धर्मराज को नजर नहीं आई। देखते देखते जमाना बदल गया, शिष्टाचार संस्कारों का लोप हो गया। नैन मटकाते ही शादियाँ। इधर पोता पोतियों के बाद पड़ पोता पोतियों की बारी आ गई।
पर बुड्ढा जाने को तैयार नहीं। एक दिन तो हद ही हो गई, पड़पोते की अंग्रेजन बहू बूढ़े को अंग्रेजी में गाली दे रही थी। उसे पता ही नहीं कि ये मेरे बुढ़ ससुर जी हैं। उसको तो यही लगता था कि ये कोई घर का परमानेंट भिखारी है जो ये घर के किनारे पर पड़ा रहता है। उसी वक्त धर्मराज जी दूतों के साथ प्रकट हुए और बोले, बुढ़े अब तो चल, कितनी गाली और खाएगा। बुढ़ा बोला, आप क्या जाने संसार का सुख, अरे जिसके होते हैं वही तो गाली खाते हैं। धर्मराज जी अपने दूतों की तरफ मुंह करके बोले, मेरे प्यारे दूतों, देखा इस संसार में इंसान कितना मोह माया के जाल में फंसा है। इस बुढ़े के एक एक अंग गल चुके हैं, फिर भी चलने का नाम नहीं ले रहा है। अंगम गलितम पलितम तुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा मुंडम तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। अपने आप कोई जाना ही नहीं चाहता, इस कारण मौत पूछ कर नहीं आती, जब आती है तो बहानाबाजी नहीं सुनती और बड़े बड़ों को उड़ा ले जाती। सज्जनों, संसार में आए हैं तो खूब मेहनत करें और प्रभु की रजा में राजी रहें। जो मिला जैसा मिला इसके लिए भगवान का धन्यवाद करें, कोई शिकायत न करें और मनपसंद अगर आपको मिल गया तो घमंड न करें, कोई गुमान न करें। हर घटना को प्रभु का प्रसाद माने और उसकी रजा में राजी रहें। जो जिंदगी के विषाद को भी प्रभु का प्रसाद मान करके चलता है, उसके लिए विषाद भी आशीर्वाद बन जाता है। प्रभु से इस बात की शिकायत कभी न करें कि आपको औरों से कम मिला है, बल्कि इस बात के लिए धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरी पात्रता से अधिक दिया है। मैं तो चपरासी बनने के काबिल भी नहीं था और आपने बाबू बना दिया। आपका लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, आपको धन्यवाद है। अहंकार कभी न करें, अहंकार व्यर्थ है। अहंकार किस बात का? यहाँ सभी क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका प्रातःकाल खिले न खिले। अहंकार चढ़ जाए तो आसमान की तरफ देखना, क्या इस आसमान से ऊपर उठ सकते हो? नहीं उठ सकते। देखना है तो नीचे ज़मीन को देखना और सोचना कि मिट्टी में जन्मे हैं और एक ना एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। अहंकार मिट जाएगा। लेकिन क्या करें, सच्चाई तो यह है कि जीवन मिट जाता है, परंतु मनुष्य की इच्छाएं नहीं मिटती। इच्छाएं अनंत हैं।